सद्गुरु रामभद्राचार्य का पूरा नाम गिरिधर मिश्र है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शांडी खुर्द गांव में 14 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि चित्रकूट के रहने वाले हैं। सद्गुरु एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्म गुरु हैं। वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। रामभद्राचार्य जी एक महान भारतीय संत, विद्वान, लेखक, काव्यकार और धार्मिक विचारक हैं। उनका जीवन अत्यंत प्रेरणादायक है। विशेष रूप से अपनी दृष्टि गंवा देने के बावजूद उन्होंने अद्भुत साहित्य और आध्यात्मिक कार्य किए हैं। रामभद्राचार्य जी भारतीय संत परंपरा के एक अद्वितीय आचार्य हैं, जिनका नाम भारतीय धर्म, सांस्कृतिक, साहित्य और शिक्षा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उन्होंने न केवल अपने आध्यात्मिक ज्ञान से समाज को दिशा दी, बल्कि दिव्यांगों के लिए भी एक नई राह बनाई। रामभद्राचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता सची देवी और पिता पंडित राजदेव मिश्र थे। वहीं इनके दृष्टिहीन होने के बावजूद उन्होंने शास्त्रों, वेदों, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि का अध्ययन श्रवण और स्मरण शक्ति के माध्यम से किया। उन्होंने 22 भाषाओं में महारत हासिल की, जिनमें संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि प्रमुख हैं। जगत गुरु के जीवन का संबंध शुरू से ही चमत्कारों और आश्चर्य से रहा, जिसके कारण उन्होंने अपने श्रवण और स्मृति पर इतना अभ्यास किया कि बिना ब्रेल या किसी लिखित सामग्री के ही उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहीं उनके जीवन के कुछ ऐसे किस्से हैं जो वर्तमान समय में भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा चित्रकूट का है, जिसमें अपनी राम कथा के दौरान वे अचानक गायब हो जाते हैं। उनकी गुमशुदगी की खबर पूरे देश में फैल जाती है और पुलिस जांच शुरू करती है। जांच के कुछ रहस्यमयी निशान और साक्ष्य मिलते हैं, जो बताते हैं कि ये कोई साधारण अपहरण नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है और इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो रामभद्राचार्य के विचारों से सहमत नहीं है और उन्हें खत्म करना चाहते हैं। वे इस अवसर का फायदा उठाते हैं और रामभद्राचार्य की गुमशुदगी को सुनियोजित षड्यंत्र में बदल देते हैं। वहीं इस किस्से में सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब जांचकर्ता रामभद्राचार्य के गायब होने के पीछे के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें वेदांत, भक्ति, रामायण, गीता, दर्शन, व्याकरण, काव्य, साहित्य और टीका टिप्पणी से संबंधित ग्रंथ शामिल हैं। रामभद्राचार्य जी ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के समय राम भक्त संतों के साथ सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। वे अपने प्रवचनों, लेखन और जन जागरण के माध्यम से लोगों को राम जन्मभूमि के महत्व और धार्मिक चेतना से जोड़ते रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर निर्माण की आवश्यकता को वैदिक और शास्त्रीय आधार पर प्रस्तुत किया। आपको बता दें, अयोध्या के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का योगदान अतुलनीय है। वे राम भक्ति की चेतना को जन जन में जागृत करने वाले प्रमुख संतों में से एक हैं। उनके प्रवचन, लेखन और सार्वजनिक प्रयासों ने राम मंदिर आंदोलन से लेकर आज की नव अयोध्या पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। वहीं साल 2015 में रामभद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जबकि शास्त्रीय एवं आचार्य परीक्षाओं में उन्हें 8 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं।